विधानसभा के 2 दिवसीय सत्र में देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव और संजय राउत को पस्त कर दिया है। पहले ही दिन शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी ने धमाल मचा दिया। पहले दिन की शुरुआत विधानसभा स्पीकर के चुनाव के साथ हुई। भाजपा के उम्मीदवार राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर चुने गए। उनके समर्थन में कुल 164 वोट पड़े और उनके खिलाफ 107 वोट पड़े। उनके सामने शिवसेना के विधायक राजन साल्वी थे, जो कि हार गए। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान नेताओं ने एक दूसरे पर खूब तंज भी कसे। पहला दिन जहां उद्धव ठाकरे और संजय राउत के लिए बेहद खराब रहा, तो वहीं दूसरे दिन भी दोनों को तगड़ा झटका लगा। कांग्रेस ने भी उद्धव को झटका दे दिया है। जी हां, एमवीए को समर्थन देने वाली पार्टी बहुजन महाविकास अघाड़ी ने भी दूसरे दिन शिंदे को समर्थन दे दिया है, यानी कि उद्धव ठाकरे से मुंह मोड़ लिया है। दूसरे दिन जब फ्लोर टेस्ट हुआ तो उसमें भी उद्धव और संजय राउत को दिन में तारे नजर आ गए। जिनके हाथ में सत्ता थी, उन्हें सिर्फ और सिर्फ 99 वोट ही मिले। इससे ज्यादा वोट तो पहले दिन स्पीकर के चुनाव में आए थे। जी हां, 107 वोट मिले थे। और दूसरे दिन ऐसा क्या हो गया कि ये आंकड़ा 99 पहुंच गया, तो इसके पीछे कई कारण रहे। पहला और सबसे मुख्य कारण रहा है अजीत पवार का विरोधी पक्ष का नेता बनना। जी हां, उद्धव और संजय राउत ने अजीत पवार को विरोधी पक्ष का नेता क्या बनाया। शिवसेना के एक और विधायक शिंदे गुट में जुड़ गए और उद्धव गुट से बगावत कर गए। स्पीकर चुनाव में शिवसेना के विधायक संतोष बांगर ने शिंदे गुट के विरोध में वोट किया था, लेकिन बहुमत परीक्षण के दौरान उन्होंने उद्धव ठाकरे के गुट के खिलाफ शिंदे को चुना और इसकी वजह अजीत पवार को विरोधी पक्ष के नेता चुने जाने को बताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस में भी असंतोष चल रहा है। उन्होंने भी बहुमत परीक्षण में जानबूझकर वोट नहीं किया है। कौन कौन वोट नहीं डाल पाए हैं, उनके नाम भी जान लीजिए। सबसे पहले आते हैं नवाब मलिक। आप सभी जानते हैं एनसीपी के नेता हैं और उद्धव ठाकरे सरकार में ये मंत्री थे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ईडी ने इन्हें दाऊद से कनेक्शन मामले में गिरफ्तार किया हुआ है। इस वक्त ये जेल में है। अनिल देशमुख 100 करोड़ का वसूली मामला, जिसे परमबीर ने सबके सामने रखा था और देवेंद्र फडणवीस ने इस पर खूब चर्चाएं की थी, जिसके बाद अनिल देशमुख को जेल जाना पड़ा था और इन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा था। ये जेल में है, इसी वजह से ये वोट नहीं कर पाए हैं। अब बात करते हैं तीसरे नेता। ये भी एनसीपी के ही हैं, यानी कि शरद पवार के नेता है दिलीप मोहिते। ये भी वोट नहीं कर पाए हैं। दत्तात्रेय भरणे, ये भी एनसीपी के ही नेता हैं, ये भी वोट नहीं कर पाए हैं। अन्ना बनसोड़े, ये भी एनसीपी के ही नेता हैं और ये भी वोट नहीं कर पाए हैं। बबन दादा शिंदे, ये भी एनसीपी के नेता हैं, ये भी वोट नहीं कर पाए हैं। नरहरी जिरवाल, जो कि डिप्टी स्पीकर हैं, इन्होंने भी वोट नहीं किया है। मुक्ता तिलक, जो कि बीजेपी के विधायक हैं, इन्होंने भी वोट नहीं किया है। लक्ष्मण जगताप, ये भी वोट नहीं कर पाए हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं। मुफ्ती इस्माइल, ये ओवैसी पार्टी के नेता हैं, इन्होंने ये जानबूझकर वोट नहीं कर पाए या फिर इन्होंने वोट नहीं किया है। इस पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल जब से उद्धव ठाकरे ने एक फैसला लिया है उस्मानाबाद और औरंगाबाद का, उसके बाद से ही चाहे वो सपा हो या ओवैसी की पार्टी नाराज चल रही है। लेकिन पिछली बार इन्होंने महाविकास अघाड़ी सरकार को समर्थन दिया था। प्रगति शिंदे, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, इन्होंने भी वोट नहीं किया है। जितेन अंतापुरकर, ये भी कांग्रेस के विधायक हैं, इन्होंने भी वोट नहीं किया है। अशोक चौहान जानबूझकर वोट डालने नहीं आए। दरअसल कांग्रेस में असंतोष चल रहा है। अशोक चौहान और थोराट के बीच में जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, उसकी वजह से इन्होंने महाविकास अघाड़ी सरकार को सपोर्ट नहीं किया है। विजय वडेट्टीवार, ये भी कांग्रेस के ही विधायक हैं, इन्होंने भी वोट नहीं किया है। जिशान सिद्दीकी, ये कांग्रेस के लीडर हैं और इन्होंने वोट नहीं किया है। मामला यहाँ पर भी हो सकता है औरंगाबाद और उस्मानाबाद का, जो कि उद्धव ठाकरे ने फैसला लिया है। धीरज देशमुख, जो कि कांग्रेस के ही विधायक हैं, इन्होंने भी वोट नहीं किया है। कुणाल पाटिल, इन्होंने भी वोट नहीं किया है। ये कांग्रेस के ही लीडर हैं। अब बात करते हैं कि किन लोगों ने ये साफ कर दिया है कि वो वोट नहीं करेंगे। अबू आजमी उद्धव ठाकरे पर खूब बरसे थे औरंगाबाद और उस्मानाबाद को लेकर, जब उसका नाम चेंज कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि हमने महाविकास अघाड़ी सरकार को समर्थन दिया, लेकिन उन्होंने ही हमें धोखा दिया। यानी कि उद्धव ठाकरे जाते जाते अपनी सहयोगी पार्टियों को भी धोखा देकर चले गए हैं। रईस शेख, इन्होंने भी वोट नहीं दिया है और इन्होंने ये साफ किया है कि जानबूझकर उन्होंने वोट नहीं डाला है। शाह फारूक अनवर, ये भी ओवैसी पार्टी के ही विधायक हैं, इन्होंने जानबूझकर वोट नहीं किया है। सपा औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने से नाराज है, इसीलिए उसने वोट नहीं किया है, जबकि वो महाविकास अघाड़ी सरकार की सहयोगी पार्टी रही है। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस के अंदर भी कलह चल रही है और इसको लेकर ये कहा जा रहा था कि लगातार थोराट और अशोक चौहान के बीच में खींचतान चल रही है
और विधायक दल के नेता थोराट ने अपना इस्तीफा भी पेश कर दिया है। बहरहाल अभी इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है और इस पर अभी भी लगातार संशय बना हुआ है।